हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए मैन बोथ एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज़। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है, उसने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 में ख़रीदी, ठीक है, और 200 में क्या क्या किया उसने, उसको ठीक करवाने में खर्च कर दिए, ठीक है। तो वह टाइपराइटर 1680 में बेचता है, तो उसका हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि टोटल कॉस्ट ऑफ टाइपराइटर कितना है, ₹1200 और 200 दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। किसके एक वाला आ गया, ₹1400 के, ठीक है। ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या जो उसने रिपेयर करवाया था, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 1680 का, ₹1680। तो प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, 1680 में से हम कितना माइनस करेंगे, 1400, कितना रुपया आ गया, 280 आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या हो जाएगा, 280 अपॉन 1400 इंटू 100। कैंसिल करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 20%। ये क्या हो गया हमारे पास कि कितना प्रॉफिट उसको हुआ था, वो हो गया हमारे पास 20%। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एन आइटम कॉस्टिंग ₹840 was sold by a shopkeeper at a gain of 10% and it was again sold by the new buyer at a loss of 5%. Find selling price of the item is। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 840 रुपये में किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, और उसी चीज़ को 5% पर, यानी कि लॉस पर क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमें क्या बताना है, उसका आइटम का सेलिंग प्राइस बताना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दे दी, ₹840 दे दिया, ठीक है। फिर क्या बोला गया था कि जो किस दुकानदार ने 10% लाभ पर उसको बेचा, तो हम क्या निकाल लेंगे, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10/100 इंटू 840। यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया, ₹84 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या निकाल लेंगे, अब सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, 840 एंड प्लस ₹84, ये कितना आ गया, ₹294, ठीक है। अब फिर क्या बोला था कि अगेन सोल्ड बाय न्यू बायर। अब हम क्या निकाल लेंगे, न्यू बायर कॉस्ट प्राइस ₹924, सॉरी इसका आ जाएगा 924, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था कि 5% लॉस पर उसने बेचा है, तो अब यहाँ निकाल देंगे 5% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, वो हो जाएगा 5/100 इंटू 924, ये हो गया ₹46.2। और हमें क्या बताना था, उस आइटम का सेलिंग प्राइस बताना था। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 924 माइनस 46.2 इक्वल टू ₹877.80 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि ए पर्सन बोथ सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 per rupee and the same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the type and sold at the rate of 9 for 2 rupee. In the business, he suffered a loss of ₹3 and the total number of article bought by him। इसमें अब क्या पूछा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपये की दर से खरीदा तथा उन्हीं ही वस्तुओं को 4 रुपये की दर से खरीदा, ठीक है, 5 और 4। उसके बाद क्या बोला है कि उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपये और 2 रुपये में 9 वस्तुओं की दर से बेच दिया, ठीक है। तो इस कंप्लीट जो बिज़नेस में उसे क्या हुआ
₹3 के तो क्या हो गया, लॉस हो गया। और हमें क्या बताना है कि उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, ये हमें बताना है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको कि लेट दी पर्सन बाय 10 आर्टिकल, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस ₹5 और 4, अब इसमें हम क्या कर देंगे 1 + 5 और 4, ये हो गया 9/4 रुपीज़, ठीक है। फिर क्या दे दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल का निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 10 रुपये और 9, तो ₹2/9 × 10, ये हो गया 20/9। अब उसको लॉस हुआ था तो लॉस का निकाल देंगे, 9/4 एंड 20/9, ये हो गया 1/36, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ इफ़ लॉस इज़ ₹136, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो इफ़ लॉस, जो उसको लॉस हुआ, सो इफ़ लॉस ₹3, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया, 36 ये निकला था, और इंटू 10 और इंटू आ गया 3, ये वाला, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1080। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राघवन परचेज अ स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, हिज गेन इज। इसमें क्या पूछा गया है कि राघवन ने इतने सेलिंग प्राइस पर 13/15 पर एक स्कूटर ख़रीदा, ठीक है, और उसी सेलिंग प्राइस पर उसने क्या कर दिया, 12% पर बेच दिया। तो उसका हमें क्या बताना है, अब लाभ बताना है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है 13/15, किसके है, इट्स सेलिंग प्राइस के, यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस नीचे चला जाएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आ गया 13/15 आ गया। तो इफ़ दे सोल्ड 12% मोर देन इट्स ओल्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 15 + 12/100, 12 यहाँ से और इसका परसेंटेज हटा तो 100 आ गया, और इनटू में 15। इस कंप्लीट को सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 16.8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आया था 16.8 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है, ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.8। फिर हमें क्या बताना था कि उसको कितने प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 3.8 एंड 13 × 100, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया 29, 3/30%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट परचेज 120 एक्सरसाइज बुक एट द रेट ऑफ ₹3 ईच एंड सोल्ड 1/3 ऑफ दैम एट द रेट ऑफ ₹4 ईच एंड 1/2 ऑफ दैम एट द रेट ऑफ ₹5 ईच एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, माई प्रॉफिट परसेंटेज वॉज। इसमें क्या बोला है कि जो बुक्स है, बुक खरीदी, ठीक है, उनमें से 1/3 जो बुक है उनको ₹4 की दर से बेच दिया, ठीक है। और फिर क्या है 1/2 बुक पुस्तिकाओं को ₹5 की दर से बेच दिया। तो बची हुई जो बुक है कि उसको लागत मूल्य पर बेच देता हूँ, तो हमें क्या बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। इसमें अब हम क्या करेंगे कि टोटल
कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है 120 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू कितना है ₹360 के इक्वल है, ठीक है। फिर क्या था 120 बुक्स थी, ठीक है, यहाँ पे था कितने ₹3 ईच। फर्स्ट था हमारे पास 1/3, 1/3, फिर था 1/2, ये हो गया 1/2, ठीक है। अब जो 1/3 है, 1/3 का क्या हो जाएगा टोटल 40 बुक। अभी 40 बुक कैसे आया, जब हम 1/3 का निकालेंगे इंटू 1/20 से, तो कितना आ जाएगा 40 आ गया। तो फर्स्ट बुक हमारे पास 40 बुक, अब सेकंड निकालना है 1/2 का, तो सेम ऐसे निकलेगा, तो कितना आ गया 60 बुक आ गई, ठीक है। अब उसके पास बची बुक थी, बची बुक का भी करना है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 बुक हो जाएगा। किसके इक्वल आ गया ये पूरा 120 बुक इक्वल आ गया, ठीक है। फिर अब हमें क्या निकालना है कि रेट ऑफ ₹4 और इसका सबका निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, 40 बुक यहाँ पे लिख दिया। अब ये आएगा 1/3 इंटू 1/20 और इंटू 4, ठीक है 4। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 40 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई 160 रुपीज़ आ गया, ठीक है। ऐसे इसका निकालेंगे 1/2 इंटू 120 और इसका 5 रुपीज़ इंटू में ₹5, इसको कैंसिल करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे कितना आ गया 300 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब बची हुई बुक का करेंगे 1 माइनस 1/3 एंड 1/2 इंटू ₹120 एंड ₹30। इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया ₹60 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम कि ₹4 ईच अपॉन ₹160 प्लस ₹5 ईच अपॉन ₹300 एंड ₹3 ईच अपॉन ₹60, ठीक है। अभी किसके इक्वल है, हो गई 520 के इक्वल हो गई, ठीक। अब क्या करना है, सबका टोटल करेंगे ₹160, 300 एंड प्लस 60 किसके इक्वल है 520 के इक्वल है। फिर हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 520 आया था और माइनस 360 था, तीनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल एंड अपॉन 360 हो गया, इनटू में कर दिया 100, ठीक है। ये हो गया 160 अपॉन 360 इंटू 100%। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 409%। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 44 एंड 4/9% आ गया। ये हो गया प्रॉफिट।